So, good evening, all, and welcome to this beautiful, beautiful journey of magic. And we are creating magic for ourselves. अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और कल जो हमने सीखा, क्या सीखा कल हमने? फूड और वाटर को ब्लेस करना, उसको ग्रेटिट्यूड देना। और आपने देखा उसको ग्रेटिट्यूड देने पर उसके स्वाद में कितना चेंज आ गया। अच्छा, कितने लोगों ने आज दिन में किया, जब भी कुछ खाया पिया उससे पहले ग्रेटफुल हुए? यस, हाँ जी, बताइए, कितने लोग ग्रेटफुल हुए खाने पीने से पहले? और कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस। हम्म, कौन बता रहे हैं? यस, हाँ जी। हम्म, यस, कितनी बारी किया? पानी को शुक्राना, अन्न का शुक्राना, कितनी बार आपने खाया। और आज तो वैसे ही हमारा दुर्गा अष्टमी का दिन, और हमने अन्न की और पूजन की प्रेयर्स भी करी हमने। हाँ, कितना अच्छा दिन है। माँ अन्नपूर्णा ने हमारे घर के पूरे भंडारे भर दिए हैं। हाँ, जब भी हम भोजन को ब्लेस करते हैं तो हमारे भंडारे तो भरे ही रहते हैं, सकल सृष्टि के भंडारे भी भरे रहते हैं। जब भी खाना खाएं, पानी पिए, अबंडेंस अबंडेंस पूरी सृष्टि में बनी रहे, इसके लिए पानी को भी ब्लेस करें और खाने को भी ब्लेस करें। एंड सी द मैजिक अराउंड योरसेल्फ। अपनी लाइफ में तो आप मैजिक देखेंगे, अपने चारों तरफ भी मैजिक देखेंगे। आज हम सब लोग एक फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग सब लोग लिख रहे हैं, कोविड की वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है, फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। देखिए, अगर आपसे कोई ये बात शेयर करता है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है उसको बोलिए, अच्छा चलो आज मैं तुम्हें एक एक उपाय देती हूँ, एक तरीका बताती हूँ इससे बाहर आने का तरीका। और ये तरीका सच में बहुत कारागर है, बहुत कारागर तरीका है। उसको बोलो, अच्छा तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा फियर मुझे चुटकियों में गायब करना आता है। मुझे पता है मैं तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी से कैसे बाहर निकाल सकती हूँ। उसको बोलिए कि अपनी 10 नियामतें, थ्राइस अ डे, उसको कहिए राइट योर 10 ब्लेसिंग्स थ्राइस अ डे। अपनी नियामतें दिन में 3 बार लिखे, 10 नियामतें। और उसके लिए वो क्यों ग्रेटफुल है। और दिन में 3 बार अपनी बॉडी के लिए शुक्राना कीजिए। अपनी बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम, हर सेल के लिए शुक्राना कीजिए। एंड सी द मैजिक विद इन 3 days। आपको 3 दिन के अंदर ही अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में चेंज नजर आएगा। तो क्या हम ये सेवा का काम कर सकते हैं? अगर हमसे कोई इस बारे में डिस्कस करता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसको बोलिए कि हम बहुत ब्यूटीफुल सेशन करते हैं जहां पर हम इन सब चीजों से परे रहते हैं। हम हमेशा हैप्पीनेस के जोन में रहते हैं, हम पीस में रहते हैं। आप उनको इसके बारे में बताइए और उन्हें सेशन ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कीजिए। और अगर वो इस बात के लिए रेडी नहीं होते हैं तो एटलीस्ट उनके अंदर इस हैबिट को बनाने में उनकी मदद कर दीजिए कि वो 10 ब्लेसिंग्स 3 टाइम्स लिखे। उनको कह दीजिए कि आप 3 दफा दवाई भी तो लेंगे। आजकल तो देखो, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी, इन सब के लिए लोग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। 20-22 साल के बच्चे भी ले रहे हैं, 13-14 साल के बच्चे भी इन सब चीजों के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। तो क्या हम उनको ये सरल सा उपाय बता करके
उनकी मेडिसिन्स को कम करवा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और हम सब मिलकर के करेंगे। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ मी? क्या आप मेरे साथ इस काम में जुड़ने के लिए तैयार हैं? यस, से यस और नो? Yes, ma'am. यस। तो क्या Yes, करेंगे ma'am. आज से? Always, ma'am. हाँ जी, Always, ma'am. ऑलवेज। Yes, ma'am. और देखिए इसमें ना हमारा कोई समय लगना है ना कुछ लगना है। आप बस इस काम को करते चले जाइए और देखिए चारों तरफ बहुत जल्दी पीस, प्रॉस्पेरिटी और एवरी पर्सन विल बिकम अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ओके, और यही तो इस समय हम सब चाह रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से स्प्रेड करें। देखिए कोरोना के वायरस भी स्प्रेड हो रहा है। क्या हम ग्रेटिट्यूड का वायरस स्प्रेड कर सकते हैं? क्या हम स्माइल का वायरस स्प्रेड कर सकते हैं? बताइए कितने लोग स्प्रेड करेंगे ये ग्रेटिट्यूड और स्माइल का वायरस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, start, ma'am. so start spreading. इसको स्प्रेड कीजिए। इस समय Yes, सब ma'am. लोगों को हमारे सेशन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ओके, तो उनको इस सेशन का लिंक भेजिए और नहीं तो उनको वैसे बात करके देखिए आप जब भी किसी से बात करेंगे वो आपसे एकदम छूटते ही कोरोना की बात करना शुरू कर देगा। बात सही भी है क्योंकि चारों तरफ देखिए यही रहा है। जब दिख यही रहा है तो डिस्कशन भी इसी का होगा। बट यू नो हम इसको डिस्कस कर करके हम यही एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं। सो हम इसकी चेन को ब्रेक कर दें, हम इसकी चेन को ब्रेक कर दें। क्या करें? ओके, उनसे बोल दीजिए ओके ये है, बट हम अपने आप को इस स्थिति में कैसे मजबूत रखें? हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कैसे स्टेबल रखें इस स्थिति में? और वो एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। उनको ये फॉर्मूला दे दीजिए और बताइए बताइए कि आपने भी इस फॉर्मूले को आजमाया और रोज आजमा रहे हैं। आप लिख रहे हैं ना अपनी ब्लेसिंग्स? यस और नो? यस, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स। 10 Yes, ब्लेसिंग्स ma'am. लिख रहे Yes, हैं? ma'am. Yes, ma'am. और रात में सोते समय स्टोन Yes, से ma'am. ब्लेसिंग्स की बात करके सो रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. सो सी, आप भी इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, आप रोज यूज कर रहे हैं। ओके, तो जो पर्सन एंजाइटी में, स्ट्रेस में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समय क्या करूं, उसको बस समझा दीजिए कि भाई या तो तू हमारे साथ आ जा, हमारे साथ जुड़ जा। अगर वो कहे नहीं जी ये है वो है तो भी कोई बात नहीं, उसके साथ पीस मेंटेन कीजिए। उसको इस समय आपकी एम्पैथी की, सिंपैथी की जरूरत है। आपको उसको इस समय आपकी फ्रेंडशिप की जरूरत है। उसको इस समय आपके लव की जरूरत है। बस उसको छोटा सा ये नुस्खा बता दीजिए अच्छा चलो आज से ना तुम ऐसा करना शुरू करो। और 2-3 दिन फोन करके उस पर ट्रैक रख लीजिए, उससे पूछ लीजिए क्या आपने किया ऐसा। अच्छा बताओ कैसी फीलिंग्स आई? क्या हम ये सब सेवा करने के लिए तैयार हैं? घर बैठे ही करनी है हमें सेवा। हाँ जी, यस, ऑल ऑफ अस आर रेडी। Yes, ma'am. Ready. Yes, ma'am. सो देन स्टार्ट सेवा। इस सेवा को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए और इस हैप्पीनेस को, इस ग्रेटिट्यूड को चारों तरफ स्प्रेड करने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्राना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज की यात्रा शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मैजिक बुक की एक्सरसाइजेस हैं उनको दिन में जब भी समय मिले करिए। ये मत सोचिए कि वो पिछले चैप्टर की थी, राइट? उसको भी करिए। आपका इनविजिबल मैनेजर हमेशा आपके साथ है, वो आपके ग्रेटिट्यूड्स नोट कर रहा है। देखिए आपके ग्रेटिट्यूड्स को वो क्रेडिट करता चला जा रहा है, तो उसको उसको और लिखवा दीजिए।
और लिखवा दीजिए। आपको मालूम है इस समय आपके दिए हुए ग्रेटिट्यूड ना आपके ऊपर मैजिक क्रिएट करेंगे, बल्कि सकल सृष्टि के ऊपर मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। सकल सृष्टि के ऊपर मैजिक क्रिएट होने वाला है आपके दिए हुए ग्रेटिट्यूड से। कितने सौभाग्यशाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग। अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाते रहो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। देखिए वो कितना खुश हो जाएगा। और इस समय यूनिवर्स की खुशी सबके लिए मायने रखती है, क्योंकि सब उस खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एनर्जी हम भेजेंगे वैसे ही एनर्जी हमारे पास वापस आने वाली है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। सो लेट्स ऑल सेंड द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो एक हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। लेट्स बी देयर, हम खुद भी वहां रहें और उस एनर्जी को रेडिएट करें। ओके चलिए पहले तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो दूसरों को स्ट्रेंथ दे पाएंगे। जब अपने बैंक अकाउंट में पैसा होगा तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। फ्लाइट में भी जब हम चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। वो कहती है कि इमरजेंसी में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना। हाँ, जब हमारी ऑक्सीजन आ रही होगी तभी हम दूसरे की, बच्चे की और जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी हम मदद कर पाएंगे। द सेम वे सबसे पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? यस, लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज। सो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। यस, थैंक यू, 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 thank you, 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 and say, thank you, my beautiful hand. Wow, thank you, my lovely hand. कितनी हेल्प करते हो सारा दिन मेरे साथ, मेरे हर काम की सहाय। Thank you, thank you, thank you. Now start the same process with your elbows. Yes, thank you, 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 thank you. Let's second hand. Thank you, 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 thank you. Thank you for my strong arms. Yes. My strong elbows, my strong arms. Thank you, thank you, thank you. Yes, tap your shoulders. Wow, my strong shoulders. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Say thank you to your shoulders. Wow, I love you, my shoulders. I really love you. अब क्या करें? Clap. Yes. Celebration. Thank you, 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 thank you. Rub your fingers.
फिंगर्स रब कीजिए। यस, देखिए फिंगर्स के अंदर के प्रेशर पॉइंट पे प्रेस हो रहे हैं। सब प्रेशर पॉइंट को हमने प्रेस किया है इस एक्सरसाइज में। हाँ, अपने पाम को रब कीजिए। यस, तो चलिए अपने मस्तिष्क से एंजाइटी स्ट्रेस को बाहर कीजिए। टैप कीजिए अपने हेड को। यस, थैंक Thank you, 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 thank you. Wow. Thank you, my head. Thank you, my brain. Thank you, my beautiful hair. Thank you, thank you, thank you. Thank you for my perfect, fit, fine, and happy and healthy body. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me health and happiness. Love you, universe. Love you. Okay, so let's start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Yes, जब तक बुक शेयर करती हूँ, someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए, so today's 9th chapter, beautiful chapter. आज हम बनने वाले हैं मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। वाह, कितने लोग बनना चाहते हैं मनी मैग्नेट? यस, शेयर कीजिए। कितने लोग मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं? हाँ जी, यस, बताओ भाई। मी और यस, समन लिख रही है मी। हाँ मैम, मैं भी। Yes, ma'am. सब बनना चाह रहे। शीतल, मी, मंजित, यस मैम। सब बनना चाहेंगे। यस वाह, ब्यूटीफुल। मैम, धन के चुंबक है। हैं? अरे वाह, मजे आ गए। तो और अट्रैक्ट करते हैं, राइट, और पावरफुल मैग्नेट बनते हैं। हाँ, राइट। नीलम लिख रही है मी। देखिए, डाइट्रिच बोनाहाफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी ने एक बात कही, वो बात बड़ी अच्छी है। एक ही लाइन की बात है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। सो खजाने की चाबी तो कृतज्ञता है। खजाना तो यूनिवर्स में भरा हुआ है, अबंडेंस भरा हुआ है। अबंडेंस खजाना है यूनिवर्स में, आपको देने के लिए अबंडेंस है। अबंडेंस, राइट। आपको उसको अट्रैक्ट करना है, आपको उसके लिए मैग्नेट बनना है। और आप मैग्नेट कब बनेंगे? जब आप ग्रेटिट्यूड में होंगे। केवल कृतज्ञता के साथ ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि को हमारी ओर लेकर के आएगी, और शिकायत गरीबी को। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में ना जितनी शिकायतें करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो देखिए, पहले तो अपने आप को चेक कीजिए, आप में से कितने लोग धन के बारे में शिकायत करते हैं? चेक करो, हैं कुछ लोग, और उसको बताइए कि आपकी क्या शिकायतें हैं धन के बारे में, क्योंकि हम आज उन शिकायतों का निवारण करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता चल चुका कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होगा।
अगर हम पैसे को लेके शिकायत करते हैं, हाँ, पैसे को लेके बुरा महसूस करते हैं, किसी और के पास अच्छी चीज को देख के हमारे मन में जेलसी की भावना आती है, किसी और की वेल्थ को देख करके हम परेशान हो जाते हैं, हम उसकी खुशी में खुश नहीं होते हैं, तो देखिए ये भावना भी एक किस्म की शिकायत है कि अरे ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। विचार यही आता है, तभी मैं किसी दूसरे की वेल्थ को देख के खुश नहीं हो पाती। देखिए, क्या ऐसा कभी हमने अनुभव किया है? अगर ऐसा भी हमारा अनुभव है, तो भी आप सोचिए कि हम अपनी स्मृति को अपने आप से दूर धकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने बिल को देख करके परेशान हो जाते हैं? और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 से भी ऊपर क्रॉस कर गया। देखिए, क्या हम किसी चीज की कीमत चुकाते समय परेशान हो जाते हैं? अरे ये इतनी महंगी। क्या हम किसी चीज को ले रहे होते हैं और साथ में उसके बदले में पैसा देते समय अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते? या हम अपनी जिंदगी में छोटी-छोटी चीजों पर भाव-तोल ज़्यादा करते हैं? देखिए, क्या हम ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये पैसे के लिए हमारे मन में अच्छी भावनाएँ नहीं हैं। आज हम इन सब भावनाओं को बड़ी सहजता और सरलता से परिवर्तित करने वाले हैं। अगर ऐसी कोई भावनाएँ हमारे मन में चल रही, ये भावनाएँ हमें नज़र नहीं आती हैं, राइट? और बट जाने-अनजाने हमारे विचारों में आ जाती, हम जानबूझ के नहीं लाते, बट आ जाती। अगर ऐसी भावनाएँ धन को लेकर के आ जाती हैं, तो हम अपने आप से धन को दूर धकेलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भावनाओं को दूर करने का तरीका आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। और कैसे हम पैसे को जब भी किसी को पेमेंट करें, किस भावना से पेमेंट करें, वो तरीका हम सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, देना ही पाना है, यही सृष्टि का नियम है। अगर हम किसी को किसी की दी हुई सर्विसेज के अगेंस्ट मनी पे कर रहे हैं, तो मनी का अमाउंट तो हमें बहुत बड़ा लगने लग जाता है। अरे 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ। पर आप एक बार को सोचिए, उस 10,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने पे आपने घर में कितने एसी चलाए, कितने हीटर रन किए आपने, आपने कितनी सुख सुविधाओं का भोग किया, और सबसे बड़ी बात कि आपने सर्विसेज का पहले उपयोग किया और उसके बाद उसका बिल आया। देखिए, तो क्या हमें आए हुए मिले हुए बिल के लिए नाक मुंह सिकोड़ करके उसकी पेमेंट करनी चाहिए, दुखी होकर के पेमेंट करनी चाहिए, या इतना सारा बिजली का बिल आ गया बार बार कह करके धन को धकेलने वाली बात करनी चाहिए? बजाय इसके, अगर हम इस बात की प्रशंसा करें, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की प्रशंसा करें कि देखो कितना हमें पूरा महीना उन्होंने ये सुख सुविधाएं दी, जो हमने पूरा महीना उठाई। और देखिए, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचाने का काम किया। देखिए, सड़कें भी खुदी होंगी, है ना? बड़े-बड़े आपके क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पिलर्स भी लगे होंगे तारे डालने के लिए। कितना सारा काम है और कितने सारे लोग इस काम को पूरा करने के लिए लगे। तो क्या हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हुए? और जब हम उनके लिए शुक्रगुज़ार होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उस बिल को पे करते समय हमारी भावना बदल जाती है। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्वक कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं,
जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो आज हम शिकायतें दूर करेंगे, आज की मैजिकल एक्सरसाइज करके। हाँ जी, अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। हमें नहीं लगता कि हम धन से संबंधी कोई शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि हम धन के बारे में कोई शिकायत कर रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन में धन की कमी है, तो अनजाने में ही धन के लिए हमारी शिकायतें चल रही हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हम शब्दों में भी कह सकते हैं या हम अपने विचारों में ही सोच रहे होते हैं। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक ब्लड नहीं, वेसल्स पहुंचाती है न्यूट्रिएंट। क्योंकि हम अपने विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। हमें पता नहीं होता कि ये हमारे विचारों में कृतज्ञता है या शिकायत है। हम जागरूक नहीं होते, तो इसलिए अनजाने में शिकायतें चली जाती हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंता तो विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, who will read? हाँ जी, मैं पढ़ दूं? मीनू बोल रही। हाँ जी, पढ़ दीजिए। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो देखिए, धन के बारे में शिकायतें कब उपजती हैं? जब हमारे सामने बिलों का ढेर लगता है। आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा, जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है, एक व्यक्ति के पास बिल आते हैं और वो बिल को देख के खिंचता है, परेशान होता है, और उसके पास बिलों का अंबार लगा रहता है। यही हम सबके साथ होता है। अगर हम बिलों को देख के परेशान होते हैं, खिंचते हैं, तो हमारे सामने और बिल और बिल और बिल आते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम और बिल को आकर्षित करते हैं। अगर हम बिलों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो हम उन शिकायतों से अपने आप को गरीब बना रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो देखिए, मेरे पास बिल देने के लिए पैसा नहीं है। अब या तो देखिए, हर जगह मेरे पास एक चीज के लिए दो विकल्प हमेशा होंगे। मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अब यहाँ पर दो विकल्प क्या होंगे मेरे पास? दो अल्टरनेटिव्स क्या होंगे मेरे पास? एक तो ये है कि अपने पैसे को लेके मैं परेशान रहूं,
अरे मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे तो सैलरी इतनी नहीं है, मेरे पास तो हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, इतना सारा बिल आ गया, कैसे चुकाऊं? एक अल्टरनेटिव तो ये है। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि जो मैं बिल के अगेंस्ट सर्विसेज ले चुकी हूँ, उन सर्विसेज के लिए शुक्राना कर दूं। अगर आज इस अध्याय से, इस चैप्टर से हमें ये सीक्रेट मिल रहा है कि हमारे पास जो भी बिल आ रहे हैं, उन बिलों के अगेंस्ट जो मैंने सर्विसेज ली हैं, अगर उनके प्रति मैं कृतज्ञ होती हूँ, उन सेवाओं के लिए कृतज्ञ होती हूँ जो मुझे उस बिल से मिली हैं, तो अपने आप मैं उस धन को भी आकर्षित करना शुरू कर दूंगी। मैं अपने आप उस धन के लिए चुंबक बन जाऊंगी। एंड बिलीव मी, आपके पास वो धन कहीं ना कहीं से आएगा उस बिल को चुकाने के लिए। आप इस मैजिक एक्सरसाइज को करके देखिएगा, अमेजिंग एक्सरसाइज है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो देखिए, आजकल तो हम सारी चीजें ईएमआई पर लेते हैं। देखो, हम सामान पहले ले आते हैं और उसका भुगतान धीरे धीरे करते हैं। और सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम होता कि पहले पैसे पूरे बचाओ और उसके बाद मकान खरीदो, और उधार पे देने वाली संस्थाएं नहीं होती, कोई मकान किराए पर भी नहीं देता। अगर ऐसी स्थिति होती तो सोचिए, हम में से अधिकतर लोग आज सड़क पर रह रहे हैं। और सड़क पे रहने का एक दिन की कल्पना करके देखिए जरा। देखिए, कितने शुक्रगुजार होना है हमें जब भी हम अपने लैंडलॉर्ड को मकान का किराया दे रहे हैं, या हमने घर के लिए लोन लिया हुआ है, उस लोन को चुकाते समय, या हमने अपने घर के कोई एसेट्स ईएमआई पे लिए हुए हैं, उस ईएमआई को देते समय हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम पहले सेवाएं ले रहे हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, और उसका पैसा धीरे 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 देते चले जा रहे हैं। क्या हमें उस पैसे को लेकर के किसी प्रकार की शिकायत करनी चाहिए, या उन संस्थाओं के लिए कोई शिकायत भेजनी चाहिए जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज दी? हम जितना उन संस्थाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमें ये साधन दिए हैं, ये लोन लेने के साधन, ये ईएमआई पर चीजें खरीदने के साधन, आज आधे से ज्यादा दुनिया क्रेडिट पर चल रही है। देखिए, आप अपने घर में ही चेक कर लीजिए, कितना ऐसा सामान है जो आपने ईएमआई पर लिया हुआ है। गाड़ी खरीदते हैं आप, उसकी ईएमआई करवा लेते हैं। हाँ, ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसकी भी ईएमआई हो जाती है। देखिए, कितना फायदा है हमें इन सब चीजों का। और देखो, हम पहले दिन से ही उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और मान लीजिए इस प्रकार की कोई सुविधा हमें नहीं होती, तो पहले हमें उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ता, और उसके बाद हम उस चीज का उपयोग करते हैं। देखिए, इन सब चीजों का जब भी हम भुगतान करें, दिल से करें, शिद्दत से करें, कृतज्ञता से करें, वाह कह करके करें कि वाह, मेरे पास घर है, चाहे वो किराए का ही क्यों नहीं है। उस किराए के घर के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जब भी लैंडलॉर्ड को आप उसका रेंट दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अपने लैंडलॉर्ड के लिए शुक्रगुजार हो जाइए कि उसने आपको घर दिया है। एंड बिलीव मी, जब आप इन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप अपने सपनों के घर को खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप
खुद ही अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप खुद ही मनी मैग्नेट बन जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं। इसके इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों, और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इस बात के लिए ये कृतज्ञ हो जाते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पे फेथ करते हैं और हमें सर्विसेज पहले दे देते हैं। देखिए, आज आप इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं और हम घर बैठे कितना पावरफुल सेशन अटेंड कर रहे हैं। लेट्स ऑल बी ग्रेटफुल फॉर दीज इंटरनेट कनेक्शन। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बाहर और इंडिया से भी बाहर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस नेट कनेक्शन की वजह से। लेट्स बी ग्रेटफुल। तो जब हम इसकी पेमेंट करें, लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दैट पेमेंट कि हम सर्विसेज पहले ले ली हमने और अभी इसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो हम इसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी। जब मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। तो देखिए, आज इस पावर को आपने कैसे यूज करना है ऑथर आपको बताने जा रही है। वो कह रही है, जब भी मैं कोई बिल चुकाती थी तो उस बिल पे लिख देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। और कोई ऐसा बिल जिसके चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो उस पे भी लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब पैसे आ जाते थे तो उस पे लिख देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। तो आज भी आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और देखिए, आपका ऐसा करना ही सिर्फ आपको मनी मैग्नेट बनाने वाला है। आप अपनी तरफ मनी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। तो आज आपने एक बिल ऐसा लेना है जिसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है। उस पे लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी, धन के लिए धन्यवाद। और जब बिल चुकाने के पैसे आपके पास आ जाए तो ग्रेटफुल हो जाइए, कृतज्ञता महसूस कीजिए और उस पैसे का भुगतान करके कर कह दीजिए, थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। मैंने इसका भुगतान कर दिया, थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अगर आप ई पेमेंट करते हैं, तो अपने बिल को स्कैन करके उसमें लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी, और उस मनी के लिए दिल से शुक्र
शुक्रगुजार हो जाइए। महसूस कर लीजिए कि वो पैसा आपके पास आ गया है और आप उस बिल का भुगतान कर रहे हैं, जिसकी सर्विसेज आप पहले ले चुके हैं, और उन सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। हाँ जी, नेक्स्ट पेज करिए। हाँ जी, आगे अब बढ़िए। अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। और एक एक्सरसाइज और करनी है। 10 पेड बिल लेने हैं। देखिए, 10 पेड बिल मीन्स हम कॉन्शियसली इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं मनी मैग्नेट बनने के लिए। 10 पेड बिल आपने लेने हैं। हर एक पेड बिल देख लीजिए वो किस चीज का है, आपने उससे क्या चीज खरीदी है, या किसी सर्विस के लिए आपने उसका पैसे का भुगतान किया है। देखिए, आप उस बिल का भुगतान कर चुके हैं, यानी आपके पास पैसे थे उस समय उस बिल का भुगतान करने के लिए। तो अपने हर बिल के ऊपर लिख दीजिए, थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। और जो कुछ आपने उस बिल के अगेंस्ट खरीदा है, उस चीज को याद कीजिए कि वो आपके कितने काम की चीज थी, उसके लिए धन्यवादी हो जाइए। और उस समय जो आपके पास पैसा था, जिस पैसे से आपने बिल का भुगतान किया है, उस पैसे के लिए धन्यवादी हो जाइए। देखिए, आपने अगर 10 बिल के ऊपर कृतज्ञता से ये इबारत लिख दी, ये लाइंस लिख दी, थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल, और उस पैसे के लिए जो आपने पे किया, उसके लिए आप शुक्रगुजार हो गए, तो आप एक ही दिन के अंदर मनी मैग्नेट बन जाएंगे। स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। आज ही 10 पुराने बिल ढूंढिए। एक एक बिल को देखिए कि किस चीज के लिए आपने उसकी पेमेंट की है, और उस पर दिल से लिखिए, थैंक यू फॉर द मनी। वो मनी मेरे पास थी। ओह, आई हैव पेड दिस बिल। अरे, मैंने इस बिल का भुगतान कर रखा है। थैंक यू, पैसे के लिए धन्यवाद। और आज से क्या करना है? आज के बाद से 10 बिल पिछले लिखने के बाद से आज से ये अपनी नियमित आदत डाल लीजिए। जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोच लें, कुछ क्षण सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल, भुगतान किया, लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। और महसूस करें कि आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे हैं, धन है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। तो देखिए, रहस्य हमारा, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा। जब भी आप पैसों का भुगतान कर रहे हैं, उस पैसे के लिए कृतज्ञ हो जाइए। चाहे वो 50 रुपए का भुगतान है, चाहे वो 50,000 का भुगतान है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस धनराशि के लिए कितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। Oh, I have 50 rupees to buy 1 dozen banana. Oh, I'm so wealthy. देखिए, जब आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं,
वो बात यूनिवर्स के पास जाती है और आपके पास अबंडेंस आता है, अबंडेंस आता है। आप मनी मैग्नेट बन जाते हैं। जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अपनी पेमेंट जो भी कर रहे हैं उस मनी को ब्लेस कर दीजिए। यू नो मनी इज एनर्जी। आप उस एनर्जी को ब्लेस कर दीजिए। जिसको भी पैसे दे रहे हैं उसको कह दीजिए ये पैसे तेरे घर में बरकत लेकर के आए। देखिए उसके घर में बरकत आ जाएगी आपके कहने मात्र से और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी मैग्नेट बन जाएंगे। स्टार्ट गिविंग, देना शुरू कीजिए। क्या देना है? मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। जब भी किसी से पेमेंट लेते हैं तो भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब भी किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। दोनों बारी ग्रेटिट्यूड दीजिए। अपने बिलों के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप उनकी सर्विसेज पहले उठा रहे हैं। उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि उन्होंने आपके ऊपर उम्मीद रखा है। तो आज ये बिल्स वाली एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपको मनी मैग्नेट बनाने वाली है। और आज के बाद से कोई भी बिल पे करें, ग्रोसरी का करें, सब्जी वाले को पैसे दे रहे हैं, दूध वाले को पैसे दे रहे हैं, न्यूज़पेपर का बिल दे रहे हैं, छोटे से छोटा भुगतान भी दिल की गहराइयों से कीजिए, कृतज्ञता की गहराइयों से कीजिए। कहिए वाओ आई हैव दिस मच मनी, अरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इन सब की पेमेंट कर सकती हूँ। और जिसको भी आप पेमेंट करें उसको शिद्दत से दीजिए, उसको ब्लेस करके दीजिए कि ये पैसा तेरे घर में तेरे बच्चों के काम आए, तेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, तेरे घर में अबंडेंस हो, समृद्धि हो। देखिए क्योंकि देना ही पाना है। स्टार्ट। यस। सो आज की एक्सरसाइज, जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 वीरू, हमारे साथ इतना अच्छा चित्र पढ़ने के लिए। धन का चुंबक, और आज हम सब धन का चुंबक बनने ही जा रहे हैं। थैंक यू। यस। सो एक्सरसाइज क्लियर है सबको, क्या करनी है? एक बात मैं करूं मैम आपसे? हाँ जी बोलिए। आज ही की बात है कि मैं मार्केट से आ रही थी तो एक नारियल पानी वाले से मैंने बोला कि मुझे नारियल चाहिए। बोलता है 80 रुपए का। तो मैं आगे चल पड़ी, मैंने कहा नहीं भैया इतना रेट तो नहीं है। तो फिर उसने बोला नहीं जी इतना ही है जी। तो फिर मैंने एक दो बार बोला उसको, नहीं भैया ठीक करो इतना तो रेट है नहीं। तो फिर मैं और आगे गई, मैं वहां से चल पड़ी तो और आगे गई तो मेरे को वो 65 में मिल गया। और फिर मैं घर आई तो मेरा बेटा 60 रुपीज का लेके आया हुआ था। अब बताएं कि इसमें मैंने मोल भाव किया तो मेरे को मतलब क्या मैं अपने पैसे की वैल्यू करी कि ठीक है अभी मैं आगे भी पूछ लेती हूँ। इसमें मेरी क्या समझदारी थी कि क्या था, आई डोंट नो। अब आपने बोला तो फिर मुझे एकदम खटका कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे या तो दे देने चाहिए थे। और अगर ये तो छोटी सी बात है
तो Yes. इसलिए मैं सॉरी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, हम बड़ी बारी ऐसे कर लेते हैं, भाई पूरी लाइन लगी हुई है चीजों की, तो एटलीस्ट वी शुड Yes. बाय द थिंग्स विच आर रीजनेबल। एंड सेम चीज बिल्कुल। पड़ी है तो हमारी क्या है, बुद्धि काम करेगी कि क्या आप करें। आपने जो भी किया वो सही किया। इज इट ओके? हाँ बट जी, हाँ आपने जी, पहले, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो पहले वाला नारियल वाला था उसके लिए भावनाएं क्या रखी। कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है उसने महंगा दिया, वो उसकी मर्जी थी, वो अपनी हाँ। चीज महंगी बेच रहा है, तो यस। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। पर मैं आगे गई और थोड़ी 5-7 और चली और फिर मैंने वहां से मुझे सस्ता मिल गया। तो फिर अब आपकी बात सुन के तो मुझे लगा कि भाई मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, सबसे बड़ी मेन बात यह है कि हमारी भावनाएं उस समय कैसे जा रही है। एक मतलब कोई उसको, देखिए, कोई हाँ, एक मिनट, कोई हाँ एक जी, सामान 100 रुपीज में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है। जी सबसे जी, पहली बात तो ये है कि हो सकता है दोनों के क्वालिटी में डिफरेंस हो, क्योंकि हाँ शॉप्स दोनों दूर दूर हैं, हम एक तो क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी, ठीक है, 100 रुपीज में जो बेच रहा है और मुझे रीजनेबल नहीं लग रहा, इट्स ओके, इट्स अच्छा, ओके। मैं हाँ वहां से हाँ, आगे बढ़ गई, ठीक है यार, मैं 100 रुपीज मुझे रीजनेबल नहीं लग रहा। ओके, हाँ हाँ, क्योंकि मैं डेली इस चीज को परचेज करती हूँ। ठीक राइट, है, डेली मैं ठीक इस है, चीज को परचेज करती हूँ। मुझे हंड्रेड ठीक है, रुपीज रीजनेबल नहीं लग रहा, फिर भी जाते जाते उसको ब्लेस करते चले जाइए। ठीक ओके, है, ब्लेसिंग्स तो ठीक है, दे सकते हैं ना। ठीक है, हमारे बिल्कुल मन में उसके बिल्कुल प्रति, बिल्कुल हमारे मन बिल्कुल, में उसके प्रति ये भावनाएं नहीं आई, अरे कितना महंगा लगा रहा है, चोर है, इतना महंगा नहीं लगा नहीं, रहा है। क्या ये ऐसी भावना भावनाएं नहीं आई? आई, ये बिल्कुल नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं आया कि ये चोर है या ये जो ये है ज्यादा ना? मांग रहा है। अरे भाई मुझे लगा कि ये महंगा है। हाँ, इस समय ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि इस समय नारियल पानी की जरूरत है और ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है हमारे साथ। क्या हमारी ऐसी हाँ, भावनाएं आई? बस हमने अपनी नहीं हाँ, भावनाओं पे चेक करना ठीक है, थैंक यू जी, है। थैंक यू, राइट, थैंक यू, हाँ राइट। जी, और राइट, देखिए और देखिए, 100 रुपीज में भी अगर आपको कोई चीज मिल रही है और आपके घर के दरवाजे पर आकर के मिल रही है, सोचिए हाँ, उसमें कितने लोगों के एफर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, राइट, उन सब ठीक, एफर्ट्स के लिए आप शुक्राने बस कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड थैंक दैट यू इज, फॉर द हाँ, मनी। आपके पास 100 भी थे उसको परचेज करने के लिए, और आपके पास 60 भी थे उसको परचेज करने के लिए। सो ठीक यू है, हैव मनी, सो हाँ ब्लेस जी, दैट। उस मनी ठीक है, के लिए कृतज्ञ हो जाइए। ओह, मेरे पास 100 रुपीज है इस नारियल को परचेज करने के लिए, बट मैं हाँ, आगे इतनी सारी शॉप है, लेट मी ट्राई अनदर वन। मैं दूसरी शॉप पे जाकर के ट्राई करती हूँ। ठीक है, Okay? ठीक, तो इन ठीक, फीलिंग्स के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक अच्छी एनर्जी रेडिएट करते हैं। ओके, और ठीक है, अगर हम ये कि अरे इस समय कोविड के टाइम पे नारियल पानी की सबको जरूरत है, और देखो ये कितना महंगा नारियल लगा रहा है, इसको समझ नहीं है, ये तो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अगर ऐसी भावनाएं उपजती हैं, तो वो भावनाएं जो है वो शिकायत की भावनाएं। ओके, हम अपने बस विचारों पे चेक करें। अच्छा, ठीक मैंने है, आप, थैंक यू डियर। थैंक ये यू, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहा होगा। आप लोगों से मैंने कहा था अपने पेड बिल निकालिए। देखिए, ये मेरे पास एक पेड बिल है, और ये आइसक्रीम का पेड बिल है, दैट्स माय फेवरेट। सो इसके नीचे मैंने लिख दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। मैंने इस बिल का भुगतान कर दिया है। कि तो इस तरीके से आपने अपने 10 बिल ले लेने हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े। और देखिए, जब आप बिल का भुगतान कर रहे हैं, ओह वाओ, व्हाट अ डिलीशियस आइसक्रीम, मैंने कितनी अच्छी आइसक्रीम खाई थी। अभी भी जब याद कर रही हूँ ना, तो उस आइसक्रीम का टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ज्ञानी से आई हुई आइसक्रीम है। थैंक यू आइसक्रीम प्रोवाइडर, आई एम सो थैंकफुल, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर 150 रुपीज। मैं इतनी डिलीशियस आइसक्रीम खरीद पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से भावनाओं से अपने हर बिल को चेक कीजिए, देखिए, और दिल से उसके ऊपर शुक्राना लिखिए। और जो बिल आपने पे नहीं किया है अभी तक, उसके ऊपर लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी। और विचारों में ले आइए कि अरे आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, आप आसानी से उस बिल को पे कर देंगे। देखिए, आपकी सोच, आपकी सोच आपको वो पैसा अट्रैक्ट करने में मदद करेगी।
आप कहोगे ना, अरे ये पैसा तो मेरे पास है, मैंने लिख दिया ना, थैंक यू फॉर द मनी, ओह थैंक यू फॉर द मनी, वाओ बिल की बैग पे लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी। अब तो बस सोच में आ गई, अरे ये पैसा तो मेरे पास है, मैं इस बिल का आराम से पेमेंट करूंगी। देखिए कुछ ही दिनों में वो पैसा आपके पास होगा और आप लिख रहे होंगे, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल, अब मैंने इस बिल का भुगतान कर दिया है। ओके सबके पास है बिल, अभी है, से यस और नो, यस मैम। है तो लिख लीजिए एक बिल के ऊपर, अभी कर लीजिए इस एक्सरसाइज को बिफोर वी स्टार्ट मनी अफर्मेशन। मनी अफर्मेशन स्टार्ट करें उससे पहले सब अपना अपना एक पेड बिल निकाल लीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए शिद्दत से। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं और हमारे पास बिल नहीं होता उसका, तो क्या करना है, छोटी सी एक स्लिप ले लीजिए, राइट, उसके ऊपर लिख दीजिए इतना सामान आपने इतने पैसे आपने इसके दिए, इतने इसके दिए, मान लीजिए आपने सब्जी वाले को आज 500 रुपीज दिए हैं, ओके, तो वो 500 रुपीज में आपने कौन कौन सी वेजेस खरीदी हैं वो बिल खुद से बना लीजिए, ओके, एंड फिर नीचे लिख लीजिए आई हैव पेड दिस बिल, बिल का भुगतान हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए थे, oh I'm so blessed with those 500 rupees, अरे आज 500 रुपए मेरे पास है, अबंडेंस है 500, और मैंने देखो आज सारे दिन की वेजीज और फ्रूट खरीद लिया मॉर्निंग में ही, आई एम सो ब्लेस्ड। और एक बार उस फल पहुंचाने वाले को जो आपके घर फल पहुंचा रहा है उसको भी ब्लेस कर दीजिए, उसको भी थैंक यू बोल दीजिए कि मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ा और मेरे घर के दरवाजे पर ही वो फ्रेश फ्रूट एंड वेजेस रख करके चला गया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस देखिए शुक्राने की गति बढ़ाइए, शुक्राने की फीलिंग बढ़ाइए, जितना शुक्राने की गति बढ़ाएंगे, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जितना स्पीड बढ़ाएंगे, जितना फीलिंग बढ़ाएंगे, एहसास से करेंगे, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। मनी मैग्नेट, यहाँ तो मनी मैग्नेट की बात कह रही हूँ, आप हर चीज के मैग्नेट बनेंगे, एवरीथिंग आप कहेंगे और वो चीज आपके सामने होगी, इतना ग्रेटिट्यूड की पावर है और वो पावर आप सब लोगों के पास है, उसको यूज कीजिए। हाँ? जितना हम जिस चीज का यूज करते हैं वो चीज हमारी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं अपने ब्रेन का यूज करती हूँ तो मेरा ब्रेन और इंटेलिजेंट होता चला जाता है। अगर मैं किसी स्किल का यूज करती हूँ, आपको क्या लगता है लता मंगेशकर इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी बड़ी एज है, वो आज भी रियाज करती है, प्रैक्टिस करती है। देखिए इतनी स्किल, जो ये आप उनके इतने गाने सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन सब के पीछे उनकी प्रैक्टिस है। जितना जितना उन्होंने प्रैक्टिस करी उतना उतना उनकी कला में निखार आता चला गया। सेम इज हियर, यहाँ हम जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ग्रेटिट्यूड मेरा बढ़ता चला जाएगा। ऐसा एक समय आएगा आप जिस चीज को भी देखोगे आप कहोगे वो वाओ आई एम सो थैंकफुल, मेरे पास ये है, ओ आई एम सो ब्लेस्ड। आप अपने एक पेन के लिए भी शुक्राना कहोगे, आप अपने एक पिन के लिए भी शुक्राना कहना शुरू करोगे, आप अपने स्टेपलर पिन के लिए भी शुक्रगुजार होंगे, ओ आई हैव दिस स्टेपलर पिन, अरे कितने पेपर्स को एक साथ बांध देता है। और यू नो समटाइम्स स्टेपलर पिन कितने काम आता है, कहीं से अगर हमारी शर्ट निकल जाती है तो हम वहां भी स्टेपल कर देते हैं उसको। सी सी द यूटिलिटी ऑफ दिस स्टेपल पिन, कितना इमरजेंसी में काम आया था मेरे। देखिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जितना जितना हम शुक्राने की दुनिया में जाते जाते हैं, ग्रेटफुल होते जाते हैं, हम अबंडेंस अपने कनेक्ट करते चले जाते हैं। सो लिखा सब लोगों ने, यस, हाँ जी, बिल के ऊपर लिखा, यस मैम। वाह ब्यूटीफुल, कितने लोगों ने लिख दिया, यस, शेयर कीजिए।
Yes, ma'am. लिख लिया है. Beautiful, beautiful. Wow. Yes, yes. Good. तो आज 10 पे जरूर लिखना है. देखिए मैंने कहा ना, अभी हम नया नया काम रोज कर रहे हैं, वो मेरे कॉन्शियस में आ जाए कि मुझे कॉन्शियसली इसको करना है. जितना मैं लेकर के आई, जान बूझ के करना है. समय निकालिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा. 10 में लिखने का मतलब 20 मिनट्स. तो देखिए ये 20 मिनट्स आपको मनी मैग्नेट बनाने वाले हैं. सो बी अ मनी मैग्नेट. चलिए आज फॉर्म करते हैं कि हम मनी मैग्नेट. आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, और मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं. चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान. स्माइल एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. कीप स्माइलिंग. देखिए हाई फ्रिक्वेंसी जोन में जाने का सबसे अच्छा तरीका अपने चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल बना के. सो स्माइल एंड क्लोज योर आईज. सहजता से आंखें बंद. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए. थैंक यू फॉर द एयर वी ब्रीथ इन. मुझे हर क्षण हर पल जीवित रख रही है. शुक्रगुजार हो जाइए. और बाहर जाने वाली वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए. आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर कर रही है. सारी नकारात्मकता को बाहर लेके उड़ रही है. बी ग्रेटफुल. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. I am grateful for this new day. I am a money magnet. Money flows freely to me. I release all resistance to attract money. I am worthy of positive cash flow. There is always more than enough money in my life. I naturally attract good fortune. I am financially free. My income exceeds my expenses. I deserve to be paid for my skills, time, and knowledge. I have a positive relationship to money and know how to spend it wisely. My income increases constantly. I am wealthy in more ways than one. My job, my business allows me to live the life I desire. I am connected to the universal supply of money. I am grateful for the abundance that I have and the abundance on its way. Thank you for the money I have been given throughout my life. Today it's raining gold and happiness. Money is infinite and coming to me regularly. Every rupee I spend and donate comes back to me multiplied. I can look my finances without fear. I choose to live a rich and full life. I give myself permission to prosper and grow. I am worthy of all
all richness I desire. I have the power to create the success and build the wealth I desire. I'm so thankful, grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God, and God always bless me. Today is the best day of my life, and I have abundance and abundance of money. अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर खोल दीजिए और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समा जाने दीजिए और सब शक्तियों को अपने अंदर उतर जाने दीजिए। प्यार की, पीस की, लव की, अफेक्शन की, ब्लिस की, अबंडेंस की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, peace, bliss, health, happiness, and wealth. Thank you, thank you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. So, आज से जो भी बिल का भुगतान करेंगे, ब्लेस करके करेंगे, मनी के लिए खुश होंगे। जो भी पैसा आपके पास है, उसके लिए शुक्राना करिए एंड डोनेट समथिंग। कुछ छोटी छोटा पैसा डोनेशन के लिए रख लीजिए, 10-10 रुपए के नोट यदा कदा डोनेट करते रहिए। ओके, और देखिए मैजिक इन योर लाइफ और अपनी जिंदगी में मैजिक देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग और कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? यस।